रामनगरी में भी लगातार राम भक्त पहुंच रहे हैं। महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने के बाद श्रद्धालु रामनगरी पहुंचकर भगवान रामलला के दर्शन कर रहे हैं। श्रद्धालुओं की लगातार भीड़ को देखते हुए पुलिस प्रशासन अलर्ट है। व्यवस्था बेहद पुख्ता की गई है। आप जरा देखिए तस्वीरों में कि महाकुंभ में तो 144 साल बाद महाकुंभ लगा है, लेकिन लोग इस ख्याल से निकलते हैं कि क्यों ना संगम में डुबकी लगाने के बाद रामलला के दर्शन कर लिए जाए और फिर काशी विश्वनाथ के दर्शन कर लिए जाए। इसलिए दोनों जगह पर इस वक्त भीड़ बहुत ज्यादा है। ये तस्वीरें अयोध्या की है, जहां पर संगम में स्नान करने के बाद लोग अयोध्या की तरफ रुख कर रहे हैं और यही वजह है कि यहाँ पर भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है। लेकिन पुलिस प्रशासन अलर्ट है, व्यवस्था बेहद पुख्ता। बहुत अच्छी व्यवस्था है। हम योगी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने इतनी भीड़ को भी, और यहाँ के जो स्टाफ है उनका भी धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने हमें इतने अच्छे दर्शन भी करवाए और बहुत प्रेम प्यार भी दिया। बहुत अच्छा लगा और बड़े आराम से दर्शन हो गए और मतलब बहुत जल्दी 20-25 मिनट में हमने दर्शन किए हैं। परिवार के साथ आए, बच्चों को लेके, छोटे छोटे, कोई दिक्कत नहीं है, सारे बच्चे आए हैं। योगी जी जैसा कोई इंसान नहीं, योगी मोदी राम लक्ष्मण का रूप है वो, उनसे अच्छा कोई नहीं हो सकता। प्रयागराज की अद्भुत तस्वीरें दुनिया देख रही हैं। कल सोमवार को गृह मंत्री अमित शाह संगम में पवित्र स्नान के लिए पहुंचे, लेकिन संगम में डुबकी लगाने के लिए वो अकेले नहीं पहुंचे। देश के बड़े बड़े साधु महात्मा अमित शाह के साथ थे। साधु संतों ने अमित शाह को संगम में पवित्र स्नान कराया। जरा देखिए रिपोर्ट। सनातनी आस्था के गौरव। महाकुंभ में आस्था का सैलाब उमड़ा है। इसी बीच देश के गृह मंत्री अमित शाह ने भी अपने परिवार के साथ संगम में पवित्र स्नान किया। गृह मंत्री अमित शाह भी उस उत्सव के साक्षी बने, जिसका साक्षी इस वक्त सनातन धर्म से जुड़ा हर एक व्यक्ति बनना चाहता है। महाकुंभ क्षेत्र में अमित शाह की मुलाकात जहां संतों से हुई, इस मुलाकात के बाद वो घड़ी आई जिसका सबको इंतजार था। पवित्र संगम में स्नान की घड़ी। इस दौरान जो नजारा दिखा वो अद्भुत था। अमित शाह को खुद संतों ने स्नान करवाया। जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर अवधेशानंद गिरी, योग गुरु बाबा रामदेव सहित कई संतों ने अमित शाह को पवित्र त्रिवेणी संगम पर स्नान करवाया। क्योंकि भारत के और गृह मंत्री उन्होंने आज हमारे अखाड़ा परिषद के वरिष्ठ लोगों के साथ स्नान किया माँ गंगा में, त्रिवेणी के संगम में, और प्रमुख समस्त संतों का आज यहाँ आचार पीठ जो जूना अखाड़े की है उसमें आकर सभी प्रमुख संतों का पूजन किया है और सभी के साथ उन्होंने आज अपने पूरे परिवार के साथ पूजन करके भोजन किया है। तो ये कुंभ का एक स्वर्णिम दिन है और हम सबके लिए गौरव की भी बात है। देश के बड़े साधु संतों के साथ अमित शाह ने आचमन किया और आस्था की डुबकी लगाई। इस दौरान मंत्रोच्चारण के साथ पूरा माहौल गूंज उठा। संगम स्नान के ठीक बाद गृह मंत्री अमित शाह ने पूजा अर्चना में हिस्सा लिया। पवित्र संगम में स्नान के बाद अमित शाह ने गेरुआ वस्त्र धारण कर संगम तट पर पूजा अर्चना की।
संगम पूजा के दौरान अमित शाह के साथ उनके बेटे जय शाह ने भी बेटी पत्नी के साथ गंगा मैया की आरती उतारी। महाकुंभ में स्नान के बाद अमित शाह ने अक्षय वट के दर्शन भी किया। स्नान ध्यान के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने संगम तट पर भोजन किया। भोजन के बाद साधु संतों ने गृह मंत्री शाह को कई सनातनी वस्तुएं भेंट की। गृह मंत्री शाह ने श्रृंगेरी मठ के विदु शेखर भारती और पुरी पीठ के शंकराचार्य निश्चलानंद का भी आशीर्वाद लिया। योग गुरु बाबा रामदेव ने गृह मंत्री अमित शाह को सनातन धर्म का गौरव कहा है। उन्होंने इस समय को भी सनातन धर्म का गौरव काल बताया है। अमित शाह जी हमारे सनातन धर्म के गौरव हैं और ये महाकुंभ पर्व ये हमारे सनातन धर्म का सबसे बड़ा अनुष्ठान है, जहां पर सारी दैवी शक्तियों के आशीषों से अभिषिक्त होके अपने व्यवहारिक और पारमार्थिक जीवन को हम पुण्यों से आप्लावित करते हैं। तो ये सनातन युग का गौरव काल है और ऐसे इस गौरव काल में जब सारे ब्रह्मांड से एक दिव्य अमृत वृष्टि हो रही है इस प्रयागराज में, इसमें देश के गृह मंत्री आकर के जब यहाँ के जल से अभिषिक्त होते हैं तो यह हमारे सनातन धर्म के लिए बहुत ही गौरव की बात है। अमित शाह को संगम में पवित्र स्नान करवाने के लिए साधु संतों के साथ सीएम योगी भी मौजूद थे। संतों के सानिध्य में स्नान कर अमित शाह भी भाव विभोर हो गए। महाकुंभ को सनातन संस्कृति की अविरल धारा का प्रतीक बताया गया। संगम तट पर पूजा अर्चना कर देशवासियों की समृद्धि और उन्नति की प्रार्थना की। पिछले दिनों सीएम योगी ने अपने कैबिनेट के साथ आस्था की डुबकी लगाई थी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से लेकर कई मंत्रियों ने महाकुंभ में आकर संगम में स्नान किया। सीएम योगी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ पवित्र संगम में स्नान किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जल्द महाकुंभ में आएंगे और संगम के पवित्र जल में स्नान करेंगे। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।